जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है सेमी पिनेकॉल रीअरेंजमेंट। अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं या कहीं पे भी एग्जाम दे रहे हैं और वहां पे ये कोई स्पेशल केस आ गया तो हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करके आंसर तक पहुंचेंगे। या फिर थ्योरेटिकल एग्जाम है, वहां पे हमें शॉर्ट नोट के बारे में आ गया, सेमी पिनेकॉल पिनेकॉलन रीअरेंजमेंट में शॉर्ट नोट लिखिए, तो हम हमारा आंसर कैसे फ्रेम करेंगे। इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर लेके मैं आपके सामने आया हूँ इस लेक्चर के साथ। लेक्चर में होने वाला है सेमी पिनेकॉल पिनेकॉलन रीअरेंजमेंट, किन कंडीशन में होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होने वाला है, मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप रहने वाली है। आप लोगों के लिए बेहतरीन से हम एग्जांपल देखेंगे, फिर देखेंगे कुछ स्पेशल की पॉइंट जो हमारे नोट्स को और इफेक्टिव बनाएंगे, और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा क्या क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेमी पिनेकॉल पिनेकॉलन रीअरेंजमेंट। पिनेकॉल रीअरेंजमेंट का आधा, इसका मतलब पिनेकॉल रीअरेंजमेंट में 1 2 डाइऑल था, यहां पर 1 पोजीशन पे अल्कोहल रहेगा और सेकंड पोजीशन पे कोई लिविंग ग्रुप रहेगा। इसको हम एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लेने वाले हैं और इसके अंदर हम एसिड या बेस डाल के इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या रहने वाला है? कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा हमारे स्टार्टिंग मटेरियल पे। देखते हैं क्या है। It is a rearrangement reaction where a beta hydroxy carbocation or a species that can form one undergoes a 1 to shift to form carbonyl compound like aldehyde और ketone। तो वो क्या बोल रहा है कि हमें इसमें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोकेटाइन बनाना है जो इंटरमीडिएट ऐसे बनेगा, और हम 1 to शिफ्ट करके उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड में। ठीक है, तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है हमारा? ये रहा। इसको गौर से देखिए, गौर से। कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप, और इसके जस्ट नियर बाय अगर ये कार्बन 1 है, ये 2 है, तो 2 पे लिविंग ग्रुप है। Lg का मतलब लिविंग ग्रुप। ओके, अब देखिए मैंने इसमें क्या डाल रखा है, लुईस एसिड डाल दीजिए या बेस डाल दीजिए, दोनों में से एक जो भी आपके पास है, आपको यहां मिल जाएगा कीटोन। अब गौर से देखिए, ये वाला R ग्रुप इस वाले कार्बन पे आ गया है, ये वाला। तो क्या बोला है? 1 to शिफ्ट। ओके, लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया हमारे। अब इस रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट में क्या क्या चीजें हैं? सबस्ट्रेट हमारा है अल्कोहल एंड अल्कोहल विद ए लिविंग ग्रुप ऑन द बीटा कार्बन, यानी हमारे इस अल्कोहल के पास में ये क्या है? लिविंग ग्रुप अल्फा बीटा कार्बन पे लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है? कैन बी हैलोजन, टोसाइलेट ग्रुप हो सकता है OTS, एमीन हो सकता है वाया डायजोटाइजेशन, और एपॉक्साइड का ऑक्सीजन हो सकता है। ये हमारी लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, हम एग्जांपल में इनको कवर करेंगे। रिएजेंट क्या रहने वाले हैं? डिपेंड्स ऑन द लिविंग ग्रुप। रिएजेंट जो है हमारा क्या किस पे डिपेंड करेगा? लिविंग ग्रुप पे, और लिविंग ग्रुप Ag रहेगा फॉर हैलोजन और HNO2 रहेगा एमीन्स के लिए, लुईस एसिड किसके लिए रहेगा? एपॉक्साइड के लिए। ठीक है, तो ये रिएजेंट रह सकते हैं। कौन कौन से? Ag, मैं एक बार इनको पिंक कलर से अंडरलाइन कर देता हूं, HNO2 एंड लुईस एसिड। ठीक है, ये रिएजेंट हो सकते हैं किन कंडीशन में? इनके आगे मैंने बता रखा है। और प्रोडक्ट हमारा क्या रहने वाला है? कीटोन और एल्डिहाइड बाय द माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल और रिंग बॉन्ड। तो ये हमारे रहने वाले हैं सारी चीजें। अब एक चीज और, ड्राइविंग फोर्स। इस रिएक्शन को होने में कौन हेल्प कर रहा है? तो वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम ए लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, यानी इसका ड्राइविंग फोर्स है कि कार्बोकेटाइन जो बन रहा है इसमें यहाँ पे बनेगा, अभी जनरेट करेंगे हम, उससे हम कहाँ पे चले जाएंगे? कार्बोनाइल कंपाउंड पे जो स्टेबल होने वाला है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म के अंदर स्टेप नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम। लिविंग ग्रुप जो है हमारा वो डिपार्चर रहेगा, और रिएक्शन कैसे होने वाली है? देखिए यहाँ से ये जो लिविंग ग्रुप है ये हट जाएगा, ब्लू कलर देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेके चले जाएगा? हमारा Cl। तो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा क्या? OH CR R पॉजिटिव। यहाँ से Cl निकल गया, AgCl Ag के साथ में चला गया, AgCl बन गया। ये लीजिए, तो क्या बन गया? ध्यान से देखिए, कार्बोकेटाइन बन गया है। ये OH जिसपे वो अल्फा और बीटा, बीटा कार्बोकेटाइन
बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोकेटाइन, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया ऊपर जो मेंशन कर रखा था। ठीक है, ये हमने हेलोहाइड्रीन लिया है। ऐसे ही हम अमीनो अल्कोहल भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या लूंगा, NH2। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, सेम एग्जांपल में OH और CR। ठीक है, R डैश कर लीजिए आइडेंटिफाई कर अलग से करने के लिए, डिनोट करने के लिए। अब देखिए HNO2 फॉर एमीन्स, एमीन ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, HNO2। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, बिल्कुल डाइजो ग्रुप के अंदर N2 रिमूव कर देंगे, डायरेक्ट कार्बोकेटाइन बनाएंगे हम। ये लीजिए, इन R डैश रिप्रेजेंट कर दीजिए, इट इज ए कार्बोकेटाइन। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, कार्बोकेटाइन जनरेट कर लिया है। ठीक है, अमीनो अल्कोहल यहाँ पे हमने ले लिया है। तो हमने जो चीजें लिखी है वो हमने कर दी है मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में। लिविंग ग्रुप हमने बाहर निकाल दिया है, कार्बोकेटाइन जनरेट कर लिया है। ठीक है, ये N2 निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, वो हमको उससे मतलब नहीं है, बट हमारा ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोकेटाइन। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोकेटाइन, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और वो क्या बोल रहा है, हमें 1-2 माइग्रेशन रीअरेंजमेंट कराना है। तो बहुत ईजी है, हम पहले भी देख चुके हैं। अल्कोहल जो है जिस कार्बन पे है उसके जस्ट नियर बाय कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहां इस पॉजिटिव पे आएगा ये R ग्रुप। कैसे आएगा वो देखिए, ये आएगा कुछ इस तरह से, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आएगा यार, एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, 1-2 शिफ्ट। ओके, तो हमने क्या बोला है इसको, एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। एनायन आ रहा है, देखो पॉजिटिव पे तो आके कौन जुड़ेगा, नेगेटिव। तो R अपने और सामने वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है नेगेटिव, तो ये हो गया न्यूट्रल। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, जिसे बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ओके, रीअरेंजमेंट हो गया, माइग्रेशन हो गया, दैट्स इट। 1-2 क्यों बोल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। जहां से जा रहा है उस बॉन्ड को बोलेंगे 1-1, और उसके आगे 2, तो 1 से 2 पे शिफ्ट हो रहा है, तो 1-2 शिफ्ट। ओके, अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी देख लेते हैं कि अगर यहां पर R की जगह CH3 या एराइल ग्रुप होता तो एराइल ग्रुप का माइग्रेशन ज्यादा होता है एल्काइल ग्रुप से। और एल्काइल ग्रुप में भी वेरिएशन है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा माइग्रेट करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और लास्ट में हमारा मिथाइल। ठीक है, इन सेमीपेनिकॉल द ग्रुप एंटी पेरिप्लेनर टू द लिविंग ग्रुप। हमारा जो ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर लिविंग ग्रुप के, ऑफ्टन माइग्रेट्स ड्यू टू द स्टीरियोकेमिस्ट्री, एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, कहने का मतलब है इतना सा। अब देखो क्या बोल रहा है वो, द ग्रुप एंटी पेरिप्लेनर टू द लिविंग ग्रुप। ठीक है, ऑफ्टन माइग्रेट्स ड्यू टू द स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो लिविंग ग्रुप है उसके एंटी पेरिप्लेनर पे होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पर रहेगा ग्रुप, माइग्रेटरी ग्रुप, और लिविंग ग्रुप यहाँ होना चाहिए इसके एंटी पेरिप्लेनर पे, ये ऐसा बोल रहा है। ओके, वैसे हम ज्यादातर इसको इतना डिस्कस करते नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी एक पॉइंट था तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है ये। डिप्रोटोनेशन, नेक्स्ट स्टेप 3, कि हमने ये जो बना लिया है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। कैसे, देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो बॉन्ड है वो ऐसे हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ गया, और कार्बन पे पॉजिटिव ही हो गया हमारा फुर, यानी खत्म। गॉट इट? तो ये बन गया हमारा कीटोन। तो हमने बना लिया कीटोन। अब देखिए जो ग्रुप जा रहा था उस पर डैश है क्या, नहीं है, सिंपल है। तो प्रोडक्ट में देखिए R डैश तो यहीं रहे, बट R वहां से माइग्रेट करके आया है, तो मैंने अलग से नोटेशन लगा दिया है। अभी R ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं उसको लेके कुछ एग्जांपल पे चलते हैं हम। आइए इधर, ये रहा फर्स्ट। यहां पे क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा, NH2 और HNO2 बाहर निकाल दो, इसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, व्हाइट चॉक
आइए भैया व्हाइट चौक और प्रोडक्ट बनाइए। ये हमारा एज इट इज रहेगा 4 मेंबर्ड रिंग। ये OH 4 मेंबर्ड रिंग। ये लीजिए, थोड़ा अच्छा भी तो बने हैं। ये लीजिए, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, NH2 चला गया। यहाँ पे कैसे गया हम कई बार कर चुके हैं। मैं लिंक के अंदर भी आपको यहाँ पर कई वीडियो दूंगा जहां से आप ये सीख सकते हैं, और सीरीज जो है वो चल रही है, आप जाके वहां से इजीली देख सकते हैं सारी चीजें। NH2 HNO2 N2 निकल जाएगा, S2 निकल जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। अब रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव होगा तो रिंग एक्सपेंशन होगा। ये वाला जो बॉन्ड है वो ऐसे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे हो जाएगा। तो मैं इसको एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ब्लू कलर से एरो, ये यानी ये वाला बॉन्ड ऐसे है, ऐसे हो जाएगा। क्या होने वाला है देखिए, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये OH भी एज इट इज है, बट CH2 जो था वो अब इस, भाई ये बॉन्ड ऐसे था, अब ये ऐसा हो गया, तो ये वाला कार्बन इससे जुड़ गया। अब ये और ये कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया, वो मैंने ब्रेक कर दिया है, बट ये कार्बन बॉन्ड तो बना हुआ है। तो देखिए क्या हुआ है, 5 मेंबर रिंग जनरेट हो गई क्या? यस। और देखिए इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले कार्बन से आ रहे हैं, ऐसे ऐसे इस वाले से, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस H को हम बोलेंगे कि भैया देखो अपने इलेक्ट्रॉन दे दो चुपचाप ऐसे, और यहां से बाहर निकल जाओ भैया चुपचाप, और एक 5 मेंबर प्यारी सी रिंग बन जाएगी जिस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया। ये लीजिए, मेरे को इस प्रोडक्ट का नाम आप कमेंट करके बताइए कि क्या बना है फर्स्ट एग्जांपल के प्रोडक्ट। ठीक, चलिए एग्जांपल नंबर सेकंड, HNO3 X को निकाल देगा, कार्बोकेटाइन जनरेट कर लेंगे हम डायरेक्ट, R डैश, अब क्या होगा, क्या होने वाला है भैया बताइए। ये जो है वो इधर आ जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, तो R डैश OH पॉजिटिव, ऑक्सोनियम आयन बन गया। सेम है क्या, ऑक्सोनियम आयन। फिर क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, तो करा दो भैया डीप्रोटोनेशन, जैसे ऊपर कराया वैसे यहाँ पे करा देंगे। क्या प्रोडक्ट बनेगा, R डैश डबल बॉन्ड O, गॉट इट, एल्डिहाइड बन गया। आइए जब इधर टोसाइल क्लोराइड लिया है, अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, टोसाइलेट बना लेगा, टोसाइल ग्रुप। इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, OTS। ये लीजिए, ओके। अब क्या, बेस डालो, जैसे ही बेस डालेंगे ये ग्रुप यहां से निकल जाएगा और पॉजिटिव चाइन आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैसे समझें, ऐसे समझ सकते हैं, देखो ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होगा, ये इधर अटैक करेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। कैसे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ऐसा था, ये ऐसे आके कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सेम टाइम में कार्बन की वैलेंसी 5 हो जानी है, जो पॉसिबल है नहीं। तो ये R अपने और सामने वाले कार्बन दोनों के इलेक्ट्रॉन लेके डिचके आऊँ, इसको बैक साइड अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, पहले बन जाएगा कार्बोकेटाइन। तो मैंने एक ही स्टेप में बता दिया है सारा, तो आप समझ गए होंगे। बोला यस, हम बहुत समझदार हैं। देखिए चीजें समझ में आनी चाहिए, बहुत ईजी है। 2 R ग्रुप आपके सामने बना दी, आप इसको R डैश करना चाहते हैं तो मैं इसको R डैश बना देता हूं इधर, ये ओके हो गया हमारा यहाँ पे। चलिए अब ये एग्जांपल देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप बताइए, सोचिए NH2 और HNO2
क्या निकल जाएगा, N2 रिमूव हो जाएगा, डायजो ग्रुप बनेगा, N2 निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली कार्बोकेटाइन बना लेता हूँ जैसे ऊपर बनाया था, ठीक है। अब बताओ क्या होगा। भैया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा है हमने, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा है क्या हमने। एराइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एल्काइल ग्रुप से ज्यादा होता है। CH3 और C6H5 मेरे पास दो चॉइस है, कौन सा माइग्रेट करूंगा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत कम देखते हैं, बट एग्जांपल मैंने कंसिडर कर लिया है। तो इधर आ जाएगा और जैसे ही यह आएगा तो क्या बन जाएगा, ऑक्सोनियम आयन। देखिए CH3 एज इट इज लिख दिया है, C6H5 आ गया है, इसका पॉजिटिव खत्म हो गया क्योंकि एनाइनोट्रॉपिक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है ये C6H5, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन ला रहे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब क्या करोगे, डीप्रोटोनेशन, इस हाइड्रोजन की बलि दे देंगे कि भैया तेरे इलेक्ट्रॉन जो है काम आएंगे भैया सिस्टम को स्टेबिलिटी देने के लिए, तो दीजिए, दान कीजिए। डबल बॉन्ड नीचे बना देता हूँ, डबल बॉन्ड, यहाँ से H+ रिमूव हो गया, हमारा ये कीटोन बन गया। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में जो हमारे नोट्स को और अट्रैक्टिव बनाएगा, जैसे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, वो कौन से हैं। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो माइग्रेटरी ग्रुप है जो अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है एंटी पेरीप्लेनर। अब ये क्या बोला है बाबा, ये मैंने पहले बता चुका हूं आपको, क्या, तो माइग्रेटरी ग्रुप मस्ट बी एंटी पेरीप्लेनर और एंटी पैरेलल 180 डिग्री टू द लिविंग ग्रुप फॉर द ऑर्बिटल ओवरलैप टू वर्क इफेक्टिवली। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने कोई न्यूमान प्रोजेक्शन बना लिया, ये लीजिए, यहां पर हमारा लिविंग ग्रुप है और यहां पर मेरा क्या है, यस, माइग्रेटरी ग्रुप। तो ये एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, लाइक दैट। दोनों के बीच में 80 डिग्री का एंगल बन नहीं रहा है, ये मैंने आपको एग्जांपल में भी बता दिया है। एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि भैया रिंग एक्सपेंशन होगा, इससे हम रिंग एक्सपेंशन करा सकते हैं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के भी कई एग्जांपल देखे गए हैं इसके अंदर, तो वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं। और सेकंड है सिंथेसिस ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड जो है उनका भी हम सिंथेसिस कर सकते हैं वाया सेमी पिनेकॉल रीअरेंजमेंट। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन क्या है, ये कंपाउंड इसका नाम है 2-methyl 3-amino butane 2 ऑल, ओके। इसके अंदर मैंने HNO2 डाला और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नेम आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। गॉट इट, बिल्कुल जो जो मैंने बोला है कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर आप डाल पा रहे हैं तो सब्जेक्ट आपके मुट्ठी में है, ध्यान रखिएगा। अगर ऑर्गेनिक सीखनी है, जहां जहां बोला है कि कमेंट करना है, तो आप अपना कमेंट कर दीजिए। इसका मतलब है कि आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सीखने की कोशिश करता है उसको बिल्कुल सारी चीजें आती है। कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ के अंदर, आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे वर्ड से आपको मैं उसकी सॉल्व कर सकूं या उसको आपको कोई रास्ता सजेस्ट कर सकूं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक करना ही है, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर लेके मैं आपके सामने आता रहूंगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।